शेयर बाजार की चाल कैसी है? क्या शेयर बाजार में तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर अभी बाजार कंसोलिडेट करेगा? आज रिलायंस का शेयर क्यों भागा और अब कौन सा आईपीओ आने वाला है? साथ ही साइन डीएलएम के आईपीओ की लिस्टिंग कैसी रही? इन तमाम सवालों का जिक्र करेंगे न्यूज़रूम मनी के इस अंक में। नमस्कार, मैं गौरव मिश्रा। आगे बढ़े उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि न्यूज़रूम पोस्ट कभी भी किसी शेयर को सेल या बाई की टिप्स नहीं देता है। हमारे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज के बाजार का हाल जानते हैं। आज निफ्टी की शुरुआत तेजी के साथ हुई, बाजार गैप अप के साथ खुलता है। रिलायंस के दम पर बाजार में तेजी देखने को मिली। हालांकि दिन बीतते बीतते तेजी में कमी भी आई, लेकिन बाजार हरे निशान पर ही बंद हुआ। ये राहत की बात रही। 24 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी 19,355 पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स 63 अंक ऊपर चढ़कर 65,344 पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी आज कमजोर रहा। शुरुआत गैप अप के साथ हुई, लेकिन समय के साथ साथ गिरावट होती गई और 64 अंक गिरकर निफ्टी 44,860 पर क्लोज हुआ। आज निफ्टी को ताकत देने में रिलायंस की अहम भूमिका रही। रिलायंस एनएसई पर 2675 के भाव पर खुला था, जिसके बाद शेयर में 4% का करीब उछाल आया और शेयर की कीमत 2756 पर पहुंच गई। हालांकि आखिर में 2735 पर ये क्लोज हुआ। करीब 101 रुपए का उछाल आज रिलायंस में देखने को मिला। कुल मिलाकर निवेशक मालामाल हो गए। तेजी क्यों थी रिलायंस में, अब ये भी समझ लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी की वजह उसके डीमर्जर का ऐलान बताया गया। कंपनी की ओर से ये घोषणा की गई है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कंपनी से अलग किया जाएगा और ये डीमर्जर 1 जुलाई से प्रभावी होगा। इसकी रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई निर्धारित की गई है। तो यह थी रिलायंस में तेजी की वजह। अब बाजार की चाल कैसे रहने वाली है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है वैश्विक हालात पर। हालांकि शुक्रवार को गिरावट के बाद आज बाजार की क्लोजिंग ग्रीन पर हुई है, जो राहत की बात तो है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी चिंता कायम किए है। देखना होगा कि आगे बाजार क्या रुख लेता है। आपको क्या लगता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अब बात करते हैं साइन डीएलएम की, जो निवेशकों की झोली भर गया। जी हाँ, इंडिया फोर्स के बाद साइन डीएलएम के आईपीओ की लिस्टिंग धमाकेदार हुई है। 265 रुपए के इशू प्राइस वाला शेयर 51% लिस्टिंग गेन के साथ 401 के भाव पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। साइन डीएलएम हैदराबाद स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी साइंट की सब्सिडियरी कंपनी है। साइन डीएलएम के आईपीओ को बाजार के शानदार सेंटीमेंट का फायदा भी मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइडर साइंट डीएलएम ने आईपीओ के जरिए बाजार से 592 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी ने 250 से 265 रुपए प्रति शेयर का आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स किया था। तो आइडिया फोर्स करीब 100% और साइंट डीएलएम करीब 51% रिटर्न देकर गया। आपने अगर इन कंपनियों में निवेश किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपको कितना क्या फायदा हो रहा है। क्या आगे भी आप इन शेयरों में बने रहेंगे या फिर लिस्टिंग का फायदा लेकर एग्जिट करने वाले हैं? खैर, अब बात करते हैं एक और आईपीओ की। ये आईपीओ बैंक का आने वाला है। इस बैंक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका आईपीओ 12 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। ये बैंक वाराणसी बेस्ड है। 14 जुलाई तक सब्सक्राइब किया जा सकेगा। बैंक ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड और लॉट साइज का भी ऐलान कर दिया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस आईपीओ के लिए 23 से 25 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ के लिए 600 शेयरों का लॉट साइज तय किया गया है। इसके आईपीओ में आपको हिस्सा लेने के लिए करीब 15,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। बैंक इस आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। इस आईपीओ के तहत 75% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हैं। वहीं एनआईआई के लिए 15% शेयर रिजर्व हैं, जबकि 10% शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 15 रुपए पर बना हुआ है और अगर ये बना रहा तो निवेशकों को इसमें भी फायदा मिल सकता है। क्या आप इस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।